नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दबंग सरकार और मैं हूं आपका भावी प्रधानमंत्री। और आज का जो मेरा वीडियो का विषय है वो है देश अमीर है या गरीब। तो देखिए, हालांकि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत से लोग बचपन से ही गुमराह होते जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि देश हमारा अमीर है या गरीब। तो ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी ताकि वो गुमराह ना हो और उनको अपनी देश की असली परिस्थिति के बारे में असलियत में मालूम पड़ सके कि देश वाकई में है क्या, अमीर या गरीब। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अगर हम लेके चलते हैं, चलिए मान लीजिए देश गरीब है, मान लीजिए देश हम लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर देश, लोग कहते हैं देश गरीब है, भाई हमारा इंडिया गरीब है, ठीक है। तो अगर देश गरीब है तो आप मुझे ये बताइए कि अगर देश गरीब है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो पटेल की मूर्ति बनाई गई है उस पे 300 करोड़ रुपए का जो खर्चा हुआ है वो 300 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए भाई? पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, देश अगर गरीब है तो राम मंदिर का जो खर्च हो रहा है इस समय, जो राम मंदिर की कॉस्टिंग लगाई गई है कि इतना खर्चा आएगा उसको बनाने में, वो 2500 करोड़ रुपए लगाई गई। तो वो 2500 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा है भाई अगर देश गरीब है तो? तीसरा, मोदी जी ने कहा मैं 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा दुनिया को, यानी इंडिया को। तो वो इंडिया को 20 लाख करोड़ रुपया, और इतना रुपया ये है इंडिया में, और तुम कह रहे हो देश गरीब है, तो ये कहाँ से आ रहा है भाई सबसे पहले तो? उसके बाद फिर अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में बाहुबली, दबंग, ये इतनी कितनी ऐसी फिल्में हैं जो हजारों करोड़ों फिल्में हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपया कमाती हैं और करोड़ों रुपए के क्लब में शामिल हो रही हैं। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, जैसे अगर बाहुबली की बात करूं तो बाहुबली का अब तक का टर्नओवर इंडिया के अंदर 1400 करोड़ रुपए का रहा है, यानी 1400 करोड़ रुपया। उसके बाद दबंग फिल्म की बात करूं तो दबंग 1, दबंग 2 और दबंग 3 तीनों का मिला के 424 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है। ये लगा लो, इतना करोड़ रुपया तो इंडिया में है, और तुम कह रहे हो देश गरीब है। तो मैं तो अभी देश गरीब लेके ही चल रहा हूँ, फिर उस पर बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं। उसके बाद अंबानी की अगर नेट वर्थ की इनकम की बात की जाए तो वो 5950 करोड़ है, यानी 5950 करोड़ रुपए तो अंबानी की नेट वर्थ है। और अगर गौतम अडानी यानी अडानी ग्रुप की बात करूं तो उसकी नेट वर्थ है 1270 करोड़ रुपए। और उसके बाद अगर अमिताभ बच्चन की इनकम की बात करूं तो अमिताभ बच्चन की इनकम है 2700 करोड़ रुपए की नेट वर्थ है उसकी। उसके बाद विजय माल्या जैसा जो फ्रॉड करके गया, 9000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके भागा है वो यहां से। 9000 करोड़ लगा लो आप, कितना पैसा है, 9000 करोड़। उसके बाद ललित मोदी के फ्रॉड की बात करें तो उसने 1700 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। तो आप ये बताइए, जो 1700 करोड़, 1900 करोड़, 3000 करोड़ मूर्तियों पे लग रहे हैं, कोई लेके भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार मैं कह रहा हूं इतना करोड़ों रुपया है देश में है, और तुम कह रहे हो देश गरीब है। ये बताया जाता है मैं बचपन से देश गरीब है। वाह भाई वाह, तुम तो भाई बड़े नवाब हो रहे हो हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लो इतना पैसा हमारे इंडिया में है, मान लेते हम हैं, तो अब तो इंडिया गरीब कहाँ रहा, अब तो अमीर हो गया ना, यानी अब इंडिया हो गया अमीर। तो अगर अब इंडिया में अगर इतना पैसा है और इंडिया अमीर है, तो अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि ये बताएं, अगर इंडिया अमीर है तो हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोगों से मेहनत क्यों करवा रहे हो? हमसे मेहनत मत करवाओ ना। हमारे तो हर महीने हमारे अकाउंट में फ्री में 1 लाख रुपए महीने की पहली तारीख को डाल दिया करो भाई। जब इतना अकाउंट में पैसा है, हम नहीं कह रहे हमें 15-15 लाख रुपए चाहिए, हमें तो जब तक हम जिंदा हैं प्रत्येक व्यक्ति को जो 22 साल से कम ज्यादा उम्र का है, 22 साल से ज्यादा उम्र का है, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, जो कमाने योग्य है या जो गरीब है, उसके अकाउंट में आप बिना का 1 लाख रुपए हर महीने डालो। जब इंडिया इतना अमीर है, मैंने तो सिद्ध कर दिया ये सब आंकड़ों से कि भैया इंडिया गरीब नहीं है, इंडिया तो अमीर है, तो आप लोग डालो। फिर उसके बाद फ्री में सबके अकाउंट में भाई पैसा डालो। साथ साथ ये जो पैसा है वो इंडिया की रोड पर, पानी पर, बिजली पर, लोगों को घर देने में क्यों नहीं खर्च किया जाता भाई, बताइए आप। तीसरा, क्यों आज इतनी भुखमरी और गरीबी है इंडिया में? अगर इतना पैसा है तो, अगर इंडिया अमीर है तो आज भी लोग भूखे क्यों सोते हैं? आज भी हमें रोड पे भिखारी क्यों दिख जाते हैं? उसके बाद भी हमें ये क्यों बताया जाता है शुरू से कि देश गरीब है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई क्यों बताया जा रहा है मैं देश शुरू से गरीब है, देश तो अमीर है। और ये जो हमारा पैसा है, ये जो हमारा पैसा है, जब देश इतना अमीर है तो ये सिर्फ नेता ही क्यों खर्च करते हैं? हम हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च किया जाता है, या हम लोग क्यों नहीं खर्च करते भाई? नेता क्यों इसका लुत्फ उठाते हैं? तो ये मेरे कुछ सवाल हैं। तो इसलिए मैं ये सारे सबूत आपके सामने इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि देश गरीब नहीं है, हमें सिर्फ उल्लू बनाया जाता है
और हमें ये उल्लू बनाया जा रहा है और हमेशा बनाया जाता रहेगा। और हमारी सरकारें हमारे ही पैसों का लुत्फ उठाकर हमें कोई लाभ नहीं दे रही हैं, हमको सिर्फ ठगा जा रहा है। तो मैं जनता से फिर अनुरोध करूंगा कि किसी भी पार्टी के बहकावे में मत आए, किसी भी पार्टी के अंधभक्त ना बने। जो सच्चा आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है या जो सच्चा है, जो पैसे का गमन नहीं करता, देश का पैसा देश पे ही लगाता है, तो वो उस पैसे को उस नेता को चुने। समझ में आई? और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, देश इतना अमीर है तो हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है भाई? टैक्स भी क्यों ले रहे हो तुम हमसे? हैं, ये टैक्स लेने का क्या रिवाज है भाई? तुम रोड टैक्स ले रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, गाड़ी ले ली तो व्हीकल टैक्स ले रहे हो, हैं, तुम तो सारे टैक्स ले रहे हो यार, जीएसटी ले रहे हो, पता नहीं क्या क्या ले रहे हो। तो भाई ये टैक्स भी हम क्यों दे रहे हैं? तो लोगों को गुमराह मत करो। मैं फिर से बता रहा हूं, सरकार आगे आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आपकी। मैं सरकार से फिर अनुरोध करूंगा, सुधर जाओ। और देश से कहूंगा, लोगों से कहूंगा, गरीब आदमियों से कहूंगा, सारे वो लोग जो देश में परेशान है उनसे कहूंगा, सब एक हो जाओ और इस देश में उस सरकार का बहिष्कार कर दो जो सरकार इस देश के लिए कुछ नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग सरकार, हर्षवर्धन।